Cute Tricks. Learn, practice, achieve. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब ट्रिक्स। दिस इज प्रणय मंडल एंड आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जूलॉजी के कोर्सेज हमारी वेबसाइट क्यूटिक्स.in पे अवेलेबल है। अगर आप मेरा कोड प्रणय का यूज करते हैं तो जूलॉजी के जितने भी कोर्सेज हैं हमारी वेबसाइट पे उन पे एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। अगर आपके कोई कमेंट है, अगर आपके कोई सजेशंस है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हम कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है, देखिए सीरीज कौन से मैंने पहले बताया कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है। बीएससी सेकेंडरी का जूलॉजी का पेपर फर्स्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक, पेपर सेकंड भी करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ थोड़ी सी यहाँ पे क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है, ओके, हमारे क्वेश्चन थर्ड है। देखिए 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका मतलब ये नहीं कि यही आएगा, मैं बोल रहा हूँ इनके आने के चांसेस कंपेयर टू अदर्स क्या है, 60-40 वाला सिस्टम। तो इसके चांसेस क्या है, इनके 60% चांसेस है कि ये आएगा। ठीक है, जब पेट्रोमाइजन पढ़ते हैं तो पेट्रोमाइजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, हमारा पेट्रोमाइजन बिलोंग करता है हमारा एग्नाथा ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो सपोज हम स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होता है। अब ऐसे सुन लीजिए कि पेट्रोमाइजन कौन सा है हमारा, एग्नाथा स्टार्ट होता है। या फिर जिसको हम बोलते हैं साइक्लो स्टो मेटा। ये क्या होता है, हमारे सब फाइला होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे सब फाइला होते हैं और एक दूसरा सब फाइला होता है, जाता है लेकिन आपको स्टोमेटा। ये दोनों आते हैं वर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट डिवीजन में आते हैं। कॉर्डेट में आता है एक वर्टिब्रेट और दूसरा इस साइड क्या पढ़ा था हमने, यूरोकॉर्डेट, सिफालोकॉर्डेट वगैरह पढ़ा हुआ था। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट वाला सेक्शन पढ़ा हुआ। तो कॉर्डेट में आता है कि हमारे वर्टिब्रेट था। तो वर्टिब्रेट में क्या आता है, एक साइक्लोस्टोमेटा आता है और ग्नाथोस्टोमेटा आता है। साइक्लोस्टोमेटा पढ़ना है अभी, कंसर्न ग्नाथोस्टोमेटा नहीं है। ग्नाथोस्टोमेटा कौन पढ़ाता है, जो हमारे रहते हैं, जो नॉर्मल हमारे फिशेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एप्स है, मैमल्स है, ये सारे के सारे ग्नाथोस्टोमेटा में स्टडी करते हैं। तो वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। अभी हमारा कंसर्न है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्या है, हमारा एग्नाथा है, सॉरी उनको एग्नाथा भी कहते हैं। इनको क्या बोला जाता है, जॉलेस फिशेस, जॉलेस फिशेस। पेट्रोमाइजन को कॉमन उनका एग्जांपल कौन सा है हमारा, लैम्प्रेस। अब देखिए ये एक ऐसा स्पेशल ऑर्गेनिज्म क्यों पढ़ा जाता है, जब हम कोई भी ग्रुप पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ एक एक ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। लाइक हेमिकॉर्डेट में वेलेनोगोसस, यूरोकॉर्डेट में क्या कहते हैं हमारा हर्डमानिया, देन क्या कहते हैं, फिर सिफेलोकॉर्डेट में क्या पढ़ा था हमने, एम्फोसिस पढ़ा था। तो ये हम एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं क्योंकि देखिए जो इनकी जब टेक्सोनॉमिक सॉरी जब इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, तो इनको मेजरली इनको डिवाइड किया जाता है इनके मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग। इसीलिए क्वेश्चन में भी जब कोई पूछता है तो इनकी मॉर्फोलॉजी पूछता है, ताकि क्या कहते हैं इनका जो टैक्सोनॉमिक जो पोजीशन है वो हम जस्टिफाई कर सके कि इनको साइक्लोस्टोमेटा में क्यों रखा गया है। ठीक है, इसीलिए हम कोई एक सिंगल ऐसे ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं जो कि कहते हैं उनके जो मेजर जो आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो 80-85% जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म से मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो अपने अपने ही ग्रुप के मैं बोल रहा हूँ, जब साइक्लोस्टोमेटा के अपने ही ग्रुप के जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को आप कंपेयर करेंगे तो इनके कहते हैं 80-85% जो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होगा, एक दूसरे से मैच कर रहा होगा। ठीक है, भले बिहेवियर कैसा हो उसका, बट उसका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक वो ऑलमोस्ट सेम हो। बॉडी साइज सेम हो, बॉडी साइज अलग अलग हो सकती है, ठीक है, कलर अलग अलग हो सकते हैं, बट हल्के फुल्के जो कहते हैं 85%, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए हम उनको सेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप में रखते हैं। कभी कभी तो एक सिंगल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एक ग्रुप का इन्वेंशन कर देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से टैक्सोनॉमी या फिर क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या है कि स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा यहाँ से। तो पेट्रोमाइजन मतलब पेट्रोमाइजन क्या करेंगे हम यहाँ पे, पेट्रोमाइजन क्या करेंगे हम, एक्सटर्नल फीचर्स। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्सटर्नल फीचर्स ही क्यों पूछा जाता है क्वेश्चन में। कभी कोई आपको कहते हैं इसका डायग्राम बनाने के लिए आ जाएगा, एक्सटर्नल फीचर नहीं आएगा तो एमफ्लेक्स पढ़ा हमने, तो इसका डायग्राम बनाने के लिए आ जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें हम क्यों करते हैं, तो एक्सटर्नल फीचर तो स्टार्ट करते हैं ताकि पूरे के पूरे ग्रुप का जो क्या कहते हैं आपको जनरल आइडिया हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं एक्सटर्नल फीचर, या फिर कहते हैं किसी ग्रुप के एफिनिटीज के बारे में इसलिए बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी आज एफिनिटीज के बारे में, इसके बारे में थोड़ा कमी पूछा जाता है, इसके मेजरली इसका एक्सटर्नल फीचर के बारे में पूछा जाता है, सॉरी। ठीक है, सबसे पहला क्या है एक्सटर्नल फीचर में हम बात करें तो देखिए जॉलेस फिशेस होती है,
जॉलेस फिशेस होती है, ठीक है। जॉलेस फिशेस होती है एंड बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है। सॉफ्ट बॉडी मतलब क्या है कि दे आर लैकिंग एक्सोस्केलेटन एंड स्लाइमी, ठीक है। सॉफ्ट बॉडी होती है एंड स्लाइमी होती है, ठीक है। इनका कलर कैसा होता है, एक मॉर्टल्ड ग्रीनिश ब्राउन टाइप का होता है, ठीक है। तो मॉर्टल्ड ग्रीनिश ब्राउन टाइप का होता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। और जो अब जो इसकी बॉडी होती है कैसी होती है, सॉफ्ट एंड स्लाइमी होती है और ईल लाइक होती है, ईल लाइक। ईल तो आप सबने देखी है, ठीक है। तो ईल लाइक होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका डिजाइन बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए डायग्राम हमेशा खाली क्या कहते हैं समझने के लिए, खाली थोड़ा सा ऐसे कि आइडिया लग जाए कि हाँ ऐसा होता है। डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से होगा। ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, बॉडी हो गई पूरी। तो ई लाइक बॉडी हो गई, सॉफ्ट हो गई, स्लाइमी हो गई, ठीक। उसके बाद कहते हैं मैंने क्या कहा कि मॉडल ग्रीनिश ब्राउन हो गया। अब जब हम बॉडी के स्टार्ट करते हैं तो बॉडी डिविजिबल होती है, कितने पार्ट में होती है हमारा, हेड, ट्रंक, सॉरी, हेड, ट्रंक एंड टेल में डिविजिबल होती है। तो बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, हेड, ट्रंक एंड टेल। बट ये प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, प्रॉपर्ली सेपरेटेड नहीं होते। मतलब आपको देख के लगेगा कि ये तो यूनिफॉर्म बॉडी है, बट यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है, ये हेड, ट्रंक एंड टेल के में डिवाइडेड हुई होती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारा, हेड, ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड हो गया, बॉडी हमने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो हेड होता है, ये देखिए ये वाला जो हेड पोर्शन है, ये क्या होता है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है। तो हेड एज अ सॉरी हेड इज डिप्रेस्ड वेंट्रली, ठीक है। वेंट्रली डिप्रेस्ड डाउन है, ठीक है। अब जब वेंट्रली डिप्रेस डाउन है तो इसका क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे होता है इसका माउथ पार्ट, ठीक है। तो माउथ हैज अ बक्कल कैविटी। अब देखिए इसको जब मैं वेंट्रल साइड से दिखाता हूं, मैं ये वाला पोर्शन में अगर आपको इसको वेंट्रली दिखाता हूं तो ये सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है। देन जब मैं इसमें जो जो चीजें बताऊंगा वो चीजें आप भी क्या कहते हैं इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसमें सराउंडिंग का क्या करके रखता है, होता है सॉरी किससे सराउंडेड रहता है, ये सराउंडेड रहता है यहाँ पे पेपिला से, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पेपिला की लेयर होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर होता है टीथ होते हैं हमारे कुछ इस टाइप से, हॉर्नी टीथ होते हैं। अगर आप लोगों ने क्या कहते हैं मैन इन ब्लैक देख रखी है, ठीक है। तो मैन इन ब्लैक में भी इस टाइप का क्या कहते हैं होता है, जो कहते हैं ट्रेन को खाया जाता है। तो इसी एकदम वैसा ही सेम होता है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट ही इसी से लिया हुआ है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप का हॉर्नी टीथ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर में होता है माउथ, यहाँ पे चारों तरफ क्या होता है हमारा हॉर्नी टीथ होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे। अब देखिए जो टीथ होते हैं ना, टीथ भी हमारे क्या कहते हैं दो लेयर की होती है, यहाँ पे एक लेयर होती है और ये होती है यहाँ पे टीथ, ठीक है। तो जो ये बाहर वाली ये टीथ होती है, ये तो सिंपल हमारा क्या कहते हैं टीथ हो गए, सिंपल टीथ बोलते हैं इनको, टीथ हो गए। ये जो टीथ है ब्लू कलर के मैंने बना रखे हैं, ब्लू जो दिख रहा है आपको, जो क्लोजेस्ट टू माउथ है वो क्या होते हैं हमारे सप्रा ओरल टीथ बोलते हैं इनको, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे सप्रा ओरल टीथ, ठीक है। तो क्या हो गया, माउथ हैज अ वक्कल कैविटी, फनल लाइक स्ट्रक्चर। वक्कल कैविटी क्या होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वक्कल कैविटी मतलब क्या है कि वक्कल कैविटी विच इज अ फनल लाइक, which is a funnel like structure, ठीक है। तो हमारे जो माउथ हैज अ वक्कल कैविटी व्हिच इज अ फनल लाइक स्ट्रक्चर। फनल लाइक स्ट्रक्चर होने के बाद क्या है हो गया कि इसमें जो टीथ होते हैं, मैंने आपको बता दिया सप्रा ओरल टीथ होता है। ये एक्चुअली ये टीथ वगैरह आपको ऐसे नहीं दिखते हैं क्योंकि ये ना फिश के ऊपर, जैसे सपोज यहाँ पे कोई फिश है, ठीक है। ये फिश के ऊपर क्या करते हैं इस टाइप से यहाँ पे लगे हुए थे, सॉरी फिश मेरा थोड़ा सा वर्ड जैसा बन गया, ठीक है। जो भी है तो ये ना इसके ऊपर इस टाइप से यहाँ पे सक्टोरियल ये सक कर रहे होते हैं इसको, ठीक है। ये इस टाइप से क्या कहते हैं, इस टाइप से सक कर रहे होते हैं उसको, इस टाइप से उसकी बॉडी पे चिपके होते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं ये इसका जो माउथ होता है इस टाइप का हो रहा होता है,
तो माउथ इज अ वोकल कैविटी व्हिच इज अ फनल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो माउथ के चारों तरफ क्या होता है, पेपिला की एक पतली लेयर होती है, सॉफ्ट लेयर होती है, फिर अंदर क्या होता है, हनी टीथ होते हैं। ठीक है, जो माउथ के क्लोजेस्ट होते हैं जो टीथ, उनको क्या बोलते हैं, सप्राओरल टीथ बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो हेड पे दो बड़े बड़े आई, लेटरल आई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय तो कहते हैं पेयर ऑफ लेटरल आईज, पेयर ऑफ लार्ज लेटरल आईज। ठीक है, तो अ पेयर ऑफ लार्ज होता है, मतलब आईज जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, तो लार्ज लेटरल आई। जब आप देखोगे सैंपल देखोगे कहीं पे, आपके इन्वेंटरी है जो कॉलेज के आप जहाँ पे पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट के क्या कहते हैं, लेबोरेटरी में आप जब देखोगे तो उसमें क्या होता है, आपको इसकी बॉडी के बारे में आपको देख के ही पता चल जाएगा। आप जब ये चीज पढ़ के वहां पर जाओगे तो आपको किसी को कोई बताना नहीं पड़ेगी ये कौन सा क्या चीज है। तो ये चीज प्रैक्टिकल में भी आपको हेल्प करेगी, प्रैक्टिकल में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा आई वाला सेक्शन हो गया। तो अ पेयर ऑफ लार्ज लेटरल आई होते हैं जस्ट अबव द लाई, सॉरी जस्ट अबव द आई। यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे होता है क्या, हमारे नोस्ट्रिल्स। पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, ठीक, जस्ट अबव द आईज। अब देखिए जो नोस्ट्रिल के जस्ट पीछे क्या होता है, एक येलो कलर के पिट होते हैं यहाँ पे ना। अब जब हमारे पास कलर का ऑप्शन है तो कलर डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे येलो कलर का जो होता है, तो कहते हैं जो येलो रिप्रेजेंटेशन है किसका, क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमारा पिनियल ग्लैंड को होता है। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर nostril येलो पिट्स जो कि होते हैं हमारे पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर नोस्ट्रिल येलो पिट्स दिखते हैं जो कि आते हैं हमारे पिनियल ग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसकी जो आईज है यहाँ पे क्या होता है, आईज के जस्ट बाद यहाँ पे होता है हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे हेड के पोस्टीरियर, ठीक है, हेड के पोस्टीरियो लेटरल साइड में। ठीक है, तो पोस्टीरियो लेटरल साइड, पोस्टीरियो लेटरल, लेटरल मतलब नीचे की साइड। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक पूरा साइड हो गया, जैसे सपोज ये वाला सीन हो गया, तो ये इसका माउथ है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये एक पूरा टुकड़ा है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पार्ट क्या हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन हमने क्या कहता है पोस्टीरियर बना दिया, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा पोस्टीरियर हो गया। अब इस पोस्टीरियर में लेटरल साइड कौन सा हो गया हमारा, ये वाला हो गया। ठीक है, सेम ऐसा ही है जो हेड का जब हम बात करेंगे तो हेड के पोस्टीरियर लेटरल साइड में, तो पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ हेड comprises 7 pair of gill slits। 7 पेयर मतलब क्या है कि दोनों साइड लगे होंगे, इसलिए हम बोलते हैं इसको 7 पेयर। ठीक है, तो 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। इनके यहां पे कहते हैं ब्लैक स्पॉट मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा ब्लैक होना। ठीक है, तो क्या होते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो सेंसरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, सेंसरी receptors are present at the एट दी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अराउंड द आईज, प्रेजेंट ऑन द हेड रीजन अराउंड द आईज। ठीक है, तो ये जो ब्लैक स्पॉट मिलेगा आपको यहाँ पे डॉट 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 टाइप का मिलेगा, ब्लैक स्पॉटेड स्पॉटेड एरिया होगा, वो स्पॉट्स क्या होंगे हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, अब देखिए हेड पार्ट में ये सब चीजें हो गई। अब हेड पार्ट में ऊपर क्या होता है, एक नेसल एपर्चर भी होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक नेसल एपर्चर भी होता है।
यहाँ पे क्या होता है, एक नेसल अपर्चर होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जब नेसल अपर्चर की बात करते हैं, इसके बाद क्या है, इसकी पूरी बॉडी क्या कहते हैं, हमने क्या कहा, इसकी पूरी बॉडी में लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी होती है। तो ये वाला पोर्शन, सबसे पहला वाला पोर्शन क्या होता है, हमारा हेड हो गया, तो हेड के बारे में मैंने पूरा बता दिया। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये क्या होता है, हमारा ट्रंक होता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो क्या होता है हमारा, ये क्या है, ट्रंक होता है, ठीक है। अब ट्रंक रीजन में क्या होता है, जब बात करते हैं ट्रंक रीजन में, तो क्या है यहाँ पे कि ट्रंक रीजन हैज अ डॉर्सल फिन, डॉर्सल मतलब ऊपर, डॉर्सल फिन एट द पोस्टीरियर एंड, एट द पोस्टीरियर एंड, मतलब जो ट्रंक रीजन का पोस्टीरियर एंड है, वहां पे क्या होता है, डॉर्सल फिन होता है, एंड जो कि क्या होता है, विच इज unequally divided into two separate fins, ठीक है। तो ट्रंक रीजन is a dorsal fin at the posterior end which unequally divides into two separate fins। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम में बना देता हूँ। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जब फिन होता है तो क्या होता है, इसका जो पोस्टीरियर एंड में यहाँ पे होता है, इस टाइप का होता है, और फिर इस टाइप से यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंगल डॉर्सल फिन है, जो कहते हैं दो अनइक्वल पार्ट में यहाँ पे क्या बन जाते हैं, तो इसको कहते हैं हम फर्स्ट डॉर्सल फिन, और इसको कहते हैं हम सेकेंड डॉर्सल फिन, ठीक हो गया। अब क्या हो गया, जब हम बात करें ट्रंक रीजन हैज अ डॉर्सल फिन एट द पोस्टीरियर एंड व्हिच अनइक्वली डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट फिन्स, मैंने बता दिया। तो एक फर्स्ट डॉर्सल फिन होता है, एक सेकंड डॉर्सल फिन होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड डॉर्सल फिन posterior end has posterior end starts the tail region, start the tail। ठीक है, देखिए मैंने पहले आपको बताया कि इसमें कोई हेड ट्रंक टेल का कोई प्रॉपर सेपरेशन नहीं होता है, मतलब कोई लाइनिंग कुछ चेंजेस नहीं होते, पूरी बॉडी एक यूनिफॉर्म बॉडी दिख रही होती है। बट फिर भी हम स्टडी के पर्पस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जब जहां पे सेकंड डॉर्सल फिन एंड होता है वहीं से हम बोलते हैं कि ये टेल रीजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो टेल रीजन हो गया स्टार्ट। अब टेल रीजन हैज अ caudal फिन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, टेल फिन, ठीक है। तो टेल रीजन हैज अ कॉर्डल फिन और टेल फिन, ठीक है। तो इसमें थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं हम इसका टेल फिन कैसा होगा, कुछ इस टाइप से हम इसका फिन हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा यहाँ पे टेल फिन होता है। तो ये क्या हो गया हमारा टी फिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा टेल फिन हो गया। तो यहाँ पे हमारे कहते हैं जो मेजर जो कहते हैं जनरल फीचर्स होते हैं पेट्रोमजन की बॉडी का, वो आपको यहाँ पे समझ में हो गया। देखिए डायग्राम मैंने इसे थोड़ा सा बना रखा है, बट फिर भी अगर आप इसको ठीक से देखते हैं तो आप जब एग्जाम में कभी वेल लेवल डायग्राम बनाने का भी क्वेश्चन आता है पेट्रोमजन का, ये चीज याद रखिएगा। तो जब वेल लेवल डायग्राम बनाने का भी क्वेश्चन आता है तब भी आप इन्हीं सब फीचर्स के साथ क्या कहते हैं वेल लेवल डायग्राम बना सकते हैं। तो अगर आपको डायग्राम याद है तो आप फीचर लिख सकते हैं, अगर आपको फीचर याद है तो आप डायग्राम बना सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप जो करें, बट आपने क्या करना है, ये चीज दिमाग से नहीं निकालनी है कि पेट्रोमाइजन के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एग्जाम पर्पस, ठीक हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो ए वाला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन थर्ड जो पेट्रोमाइजन का है हमारा, क्वेश्चन थर्ड है हमारा ये, ठीक है। पेट्रोमाइजन का क्वेश्चन थर्ड वाला क्वेश्चन पार्ट है, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। एंड
क्या कहते हैं, अगर आपने कहते हैं जूलॉजी की कोई कोर्सेज अटेंड करनी है, कोई जूलॉजी के कोई कहते हैं डिटेल नोट्स चाहिए आपको, तो हमारी वेबसाइट qtix.in पे चले जाइए। आप मेरा कोड 15 का यूज करिए। जूलॉजी के जितने भी कोर्सेस है, कोर्स रिलेटेड चीजें हैं, सब पे आप 110% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टाटा।